नमो वाग्देव्यै। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग पिछले सूत्र ज्ञा प्रातिपदिकात तक पढ़ चुके थे। आज नंबर है सुपह। तो मैं बता चुका था आपको कि 21 जो प्रत्यय हैं वह हमको प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात ज्ञंत, आबंत, प्रातिपदिक से परे सु आदि 21 प्रत्यय होते हैं। जो स्वौज समौठ है उसको अर्थ समझने के लिए हमने 3 सूत्र पढ़ा था। एक पढ़ा था प्रत्यय, फिर परस्य, फिर ज्ञा प्रातिपदिका। अब वह 21 प्रत्यय का आगे क्या होता है, कैसे विभाजन होता है, तो उसके लिए आगे सूत्र आता है सुपह। तो सुपह में किस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, तो इसकी आ रही है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। मैं अभी इसमें क्या है आपको पूरा सूत्र नहीं लिखा हूं, यह पूरा सूत्र प्रथम मध्यमोत्तमाः है। उसके बाद दूसरा सूत्र है तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। इन 2 सूत्रों की यह सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है। अब इसमें आप देखिए, इसमें पूरी की अनुवृत्ति इसमें किसकी आ रही है, त्रीणि त्रीणि 2 पद की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें किसकी आ रही है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, अर्थात प्रत्येक त्रिक जो सु औजस है वह एक वचन द्विवचन बहुवचन, यह न सुपह प्रत्येक सुप एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती है। जैसे सु औजस, ये क्या होगा, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, है ना। ऐसे औजस या प्रत्येक 3 3 3 करके विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जैसे 7 विभक्तियों में, जैसे कि प्रथमा में एक वचन द्विवचन बहुवचन, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, है ना। आप लोग अपने उसमें चार्ट भी देख सकते हैं। तो सुपह का अर्थ यही है कि सुप का प्रत्येक त्रिक एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कर देता है। ठीक है, इसका मतलब नाम रख दिया उसने कि एक वचन द्विवचन और बहुवचन। आपको समझता हूं यह सूत्र जो है स्पष्ट हो गया होगा। सुप मतलब आप ये सुप से मैं बताया था, सुप से आपके मन में 2 प्रश्न उठने चाहिए। एक सुप वो जो सु औजस औसस जो लास्ट वाला सुप है, सप्तमी का बहुवचन, उसमें भी सुप बनता है। और एक सुप जो स्वौज समूह से लेकर के लास्ट में सुप के पा तक जाता है, अर्थात सुप कहने से 21 प्रत्यय का बोध होगा और सुप कहने से सप्तमी के बहुवचन का। तो आपको प्रकरण के हिसाब समझ लेना है कि यहां पर सुप किसके लिए कहा गया है। जो यहां पर सुप कहा गया है वह 21 प्रत्ययों के लिए कहा गया है। तो आपको स्पष्ट हो गया, प्रत्येक सुप एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो गया। ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमको पता चल गया, मगर जब हम बनाएंगे, अभी अपनी सिद्धि करेंगे रामः रामू रामाः, तो वहां पर एक वचन करें या द्विवचन करें या बहुवचन करें, इस संशय में हम तो आगे सूत्र हमको बताता है द्वैकयोर द्विवचनैकवचने। यहां पर द्वैकयोः, यदि आप इसको अलग करते हैं तो यहां पर षष्ठी है, और द्विवचनैकवचने तो यहां पर कौन सी है, सप्तमी है ना। तो यहां पर आप देख लीजिए द्वयोकयोः, यहां पर षष्ठी है, द्विवचनैकवचने। अब यहां पर क्या है, जहां पर एक वचन की विवक्षा हो तो वहां पर एक वचन होगा। आप वहां पर सोचेंगे विवक्षा मतलब क्या है, विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा, वक्तुम इच्छा इति विवक्षा। बोलने की जो इच्छा है उसको विवक्षा कहते हैं। वह यदि वक्ता चाह रहा कि मैं एक राम का मुझे बोध कराना है तो वहां पर एक वचन होगा, और यदि बोलने वाले की इच्छा कि नहीं मुझे 2 राम का बोध कराना है तो वहां पर क्या, द्विवचन होगा। समझ में आ गया। तो एक वचन की विवक्षा में एक वचन होगा, द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन होगा। यहां पर ये कहा गया ना द्वैकयोः, है ना, द्वि और एक की विवक्षा में द्विवचनैकवचने, एक वचन की विवक्षा में एक वचन, द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन होगा। तो मुझे लगता है अभी हम बनाएंगे अपनी सिद्धि तो उदाहरण से समझ रहे हैं। ठीक है। एक सूत्र और है इसी में, जब हम राम अपना सिद्ध कर पाएंगे, विरामो वसानम। आपको देखिए ना, अर्थ से स्पष्ट हो रहा है, वर्णों का अभाव ही अवसान कहलाता है। बस इसका इतना ही अर्थ है, विरामः अवसानम, जहां वर्णों में अवसान लग जाता है, अवसान मतलब समाप्ति, है ना। इसमें भी क्या है कि विद्वान लोग ना 2 प्रकार से इसका अर्थ निकालते हैं। आप देख लीजिए, आपके मन में भी जिज्ञासा उठी होगी किस प्रकार से अर्थ निकालते हैं। एक है विरम्यते अस्मिन् इति विरामः। क्या कहा मैंने, विरम्यते अस्मिन् इति विरामः। इसका मतलब क्या, उच्चारण का ठहराव जिसके पास किया जाता है, अतः इस पक्ष में अंतिम वर्ण
तो कुल मिलाकर के वही मैंने कहा, जहां पर वर्णों का अभाव, जहां पर जो अंतिम वर्ण के बाद कोई वर्ण ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, अवसान। तो यहाँ पर क्या कहा, अवसान संज्ञा, है ना, अवसान हम उसको कहेंगे जहां पर वर्णों का अभाव। और एक इसी में अर्थ क्या निकाला, एक तो मैंने आपको ये बता दिया, विरम्यते अस्मिन् इति विरामः, और दूसरा अर्थ है विरमणम विरामः, और इसमें भावे घई प्रत्यय करते हैं। कौन सा, विरमणम विरामः, और भाव में घई प्रत्यय, और अर्थ क्या किए, उच्चारण का ना होना विराम होता है। तो लगभग ग्रंथकार यही लेते हैं कि उच्चारण का ना होना, तो जब आगे कोई वर्ण नहीं होगा तो उच्चारण स्वतः नहीं होगा ना, तो उच्चारण का ना होना विराम कहलाता है, अर्थात वही अवसान है। स्पष्ट हो गया। जैसे यहां पर मैंने कहा राम, ऐसा कहा, तो इसके बाद कोई वर्ण है क्या, रकार उत्तर कोई वर्ण नहीं है ना, तो वही अवसान कहलाएगा। विराम हो गया, वर्णों का अभाव, इसके बाद आप कोई उच्चारण नहीं कर सकते हैं क्या, तो वही अवसान कहलाता है। स्पष्ट है। अब अपना यह देखते हैं, जो हमने 3 सूत्र पढ़ा, यह किस लिए पढ़े। सबसे पहले आता है हमारे सामने राम शब्द, राम। तो यहां पर सबसे पहले यही है कि हम प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से करें। तुम आपको अच्छी प्रकार से व्याख्या के साथ बता चुका हूं, अर्थवत् धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम किस पक्ष में लगेगा, और कृत तद्धित समासास्य किस पक्ष में लगेगा। अब व्युत्पत्ति पक्ष में, अर्थात जिसमें हम प्रत्यय न देखें, जिसमें धातु न देखें, है ना, तो उसमें कौन सा सूत्र लगेगा, अर्थवत् धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम। हाँ, क्योंकि अर्थ वाला तो है। राम कहने से आपके सामने बोध हो गया कि दशरथ पुत्र राम है, इसका कोई ना कोई अर्थ है ना, यह अधातु भी है, अप्रत्यय भी है। तो यहां पर अर्थवत् धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम से आप प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आप इसी में धातु मानेंगे, धातु इसमें कौन सी है, तो रम क्रीड़ायाम धातु है, फिर इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें घई प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आप यदि मानते हैं तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, कृत तद्धित समासास्य आप सूत्र लगाएंगे, तो उस सूत्र से आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो आप यहां पर आपको यदि दशरथ पुत्र राम मान करके करना है, आप इसमें धातु नहीं देख रहे हैं, प्रत्यय नहीं देख रहे हैं, तो अर्थवत् धातु प्रत्यय से आप प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए। और यदि आप धातु देख रहे हैं, इसमें रम क्रीड़ायाम धातु देख रहे हैं, तो कृत तद्धित समासास्य से यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी। स्पष्ट हो गया ये। तो यहां पर आप चाहे अर्थवत् धातु से कर लीजिए, चाहे कृत तद्धित समासास्य से। तो मैं यहां पर अर्थवत् धातु प्रत्यय से कर लेता हूं। तो यहां पर आप सूत्र क्या लिख लेंगे, अर्थवत् धातु प्रत्यय से आपकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब इसके बाद हमारा जो सूत्र था, जो हमने कल पढ़े थे, तो हमारा सूत्र क्या था, स्वौज समौट। ये हमने सूत्र पढ़ा था ना, स्वौज समौट शशाभ्याम भिस गेभ्याम भेस घसी भ्याम भेस घसो साम गेओ सुप। यह जो हमने सूत्र पढ़ा था, तो इस सूत्र से हमको 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। आप यहां पर सूत्र लिख सकते हैं। कौन सा सूत्र लिखेंगे, स्वौज समौट शशाभ्याम भिस। फिर यह सूत्र किसके तीनों के अधिकार में है, तो प्रत्ययः, परश्च और ज्ञा प्रातिपदिकात्। यह तीनों के साथ में यह स्वौज समाट का अर्थ निकलता है कि वह ज्ञंत हो, आवंत हो, या फिर प्रातिपदिक से परे सु आदि 21 प्रत्यय होते हैं। तो हमको 21 प्रत्यय प्राप्त हो गए। कौन कौन से सूत्र हमने लगाया, एक स्वौज समौट षष्ठाभ्याम भेस वाला, एक प्रत्ययः क्योंकि प्रत्यय मानेंगे, परश्च पर में कार्य होना चाहिए, और ज्ञा प्रातिपदिका। 3 सूत्र का अधिकार है, तब अर्थ निकला। तो आप सब सूत्र यहां पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगला जो सूत्र आता है सुपह, जो हमने आज ही पढ़ा, जो 21 प्रत्ययों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा दे देता है। तो आपके सामने कौन सा आया, सु औ जस आ गए। अब यह 3 में कौन करें, क्योंकि राम एक उसका है ना, प्रथमा का एक, तो कौन सा करे, सु करे, औ करे कि जस करे। तो वहां पर कहा कि द्वयोकयोर द्विवचनैकवचने। यह जो मैं सूत्र बोल रहा हूं ना, तो आप लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। तो इस सूत्र से एक वचन यदि कहा जा रहा हो तो आपको सु लगाना है, सु एक वचन में आएगा ना, और यदि द्विवचन कहा जा रहा हो तो औ लगाना है, ठीक है। तो यहां पर कैसा कहा जाए, राम जो है एक वचन हम बना रहे हैं, एक वचन वक्ता का कहना चाह रहा है। बोलने वाले की इच्छा केवल एक राम की ओर ज्ञापित कर रही है, द्योतित कर रही है। तो राम प्लस यहां पर द्वयोर कयोर द्विवचनैक वचने से राम प्लस सु आ जाएगा। क्या हो जाएगा, राम प्लस सु। स्पष्ट है। अब इसमें उपदेशे जनुनासिक इत से
ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, अब ऊपर ये मिटा दिए जो सूत्र है, देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब यहां पर राम प्लस सु आपके सामने ऐसी कंडीशन है। अब यहां पर जब सा के उ का लोप हो गया उपदेशे जनुनासिक इत से, मैं पहले सूत्र बता चुका हूं, ठीक है। अब फिर तस्य लोपा से लोप हो जाता है तो क्या बचता है, रामस, ठीक है। देखिए रामस बन गया ना। अब इसके बाद हमको पद संज्ञा करनी है, तो पद संज्ञा किस सूत्र से, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी और ससज रू से सा को क्या हो जाएगा, रुत्व हो जाएगा। तो आपका कैसा बन जाएगा, राम रू। आप उ की किससे संज्ञा, उपदेशे जनुनासिक से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप होकर के रामर बचेगा आपके सामने। अब ये सूत्र लगा दीजिए, इसीलिए इसको नहीं मिटाया था, विरामो वसानम, वर्णों का अभाव ही अवसान है। तो यहां पर देखिए वर्णों का अभाव है ना, ये कि उच्चारण का अभाव बोल दीजिए, आप कुछ भी बोले तो आगे यहाँ पर अवसान है, तो फिर खर अवसानयोर विसर्जनीय हमारा सूत्र लग जाएगा और उस सूत्र से क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो आपका बन गया रामः, ठीक है। अब यहाँ पर आप यह लघु सिद्धांत के हिसाब से सिद्ध कर चुके। यदि आप वैयाकरण में देखते हैं तो विसर्ग अयोगवाह में आता है, और जब अयोगवाह में आता है यर को द्वित्व हो जाता है किस सूत्र से, अनचिचा सूत्र से। तो इस विसर्ग को डबल ऐसे भी आपको कहीं कहीं दिखाई देगा। तो यह एडवांस लेवल की बात हम हमारा जितना सिलेबस में है, क्योंकि जो देख रहे हैं वह भी ना घबराए, और जो मान लीजिए कोई जिज्ञासु यदि देखे तो उसके लिए भी है, क्योंकि और वह किताब पढ़े तो यह ऐसा भी आपको रूप मिलेगा। तो आप अभी इतना ही जानिए रामः कैसे बना, एक बार मन में दोहरा लीजिए। सबसे पहले हमारे सामने राम उपस्थित हुआ, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए हमारे सामने दो सूत्र आए, अर्थवत् धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासाश्च। तो अब व्युत्पत्ति पक्ष क्या कहलाता है, जिसमें धातु ना का, हम जिसमें धातु न देखें, प्रत्यय न देखें, यह सब न देखें, तो वह अब व्युत्पत्ति पक्ष। तो अब व्युत्पत्ति पक्ष की संज्ञा के सूत्र से, तो अर्थवत् धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम से। तो आप यदि दशरथ पुत्र राम लेते हैं, वहां पर आप धातु नहीं देख रहे, प्रत्यय नहीं देख रहे, तो अर्थवत् धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और यदि आप राम में प्रातिपदिक मूल शब्द देख रहे हैं तो वहां पर रम क्रीड़ायाम और घई प्रत्यय से राम बनता है। तो आपको मैं बता दूं तो वह किस सूत्र से संज्ञा होगी, प्रातिपदिक कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से हमारी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ठीक है। अब उसके बाद 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं किस सूत्र से, सौज समोज षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भेस्गसिभ्याम भेस्गसु साम क्यों सु, इस सूत्र से 21 प्रत्यय प्राप्त हुए। और इसके अधिकार में 3 सूत्र हैं। पहला है प्रत्यय परस्य ज्ञा प्रतिपाद प्रातिपदिका। तो इसमें अर्थ कैसे निकलेगा, ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से परे सु आदि प्रत्यय होते हैं। तो आपके सामने 21 प्रत्यय प्राप्त हो गए। फिर इसके बाद अगला सूत्र आता है सुपह, तो वह 3-3 मतलब प्रत्येक सुप को 3-3 में बांट देता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब इसके सामने आपके पूरे तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए द्वयोर कयोर द्विवचन का वचन आता है। बोलता यदि वक्ता यदि चाहे, यदि वक्ता की इच्छा है वह एक राम को बोलना चाह रहा है तो एक वचन होगा, यदि वक्ता चाह रहा है 2 राम को बोलना तो वहां पर द्विवचन होगा। तो यहां पर एक राम को बनाना है, हमको राम बनाना है, तो यहां पर राम प्लस सु आया। सु में उ की उपदेशे जनुनासिक से इत संज्ञा हो गई, तस्य लोपा से हो गया तो रामस बना। फिर रामस के बाद सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई और ससजुषो रू से रुत्व हो गया। फिर रू आया, रू में उ जो है उपदेशे जनुनासिक से इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपा से लोप हो गया तो रामर बचा। फिर विरामो अवसानम आया, तो वह उसके अवसान कर दिया, क्योंकि वर्णों का अभाव ही अवसान है तो अवसान हो गया। फिर इसके बाद खर अवसानयोर विसर्जनीय आया, तो अवसान को विसर्ग कर देता है, तो हमारा सिद्ध हो गया रामः। आप इस प्रकार से यह एक बार प्रक्रिया जान लिए ना तो आगे बहुत सरल है, देखिएगा आप इसको खेल में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं ये आगे की प्रक्रिया क्या है। रामा आपका रूप यह सिद्ध होता है, ठीक है। अब हमारा सूत्र है स्वरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ। अब इसको पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं। तो स्वरूपाणाम एक शेषः एक विभक्तौ, जो स्वरूपाणाम में षष्ठी बहुवचन है वह षष्ठी निर्धारण अर्थ में है, और यहां पर एक शेषा में प्रथमांत है और एक विभक्तौ में सप्तमी एक वचन है।
तो सप्तमी जहां पर है तो आपको समझ में आ गया कि वह परे हो, है ना। तो यहाँ पर आपको यह जो सूत्र है, सूत्र से ही पूरा अर्थ आ गया है। क्या? एक विभक्तौ, एक समान विभक्ति परे रहते, स्वरूपाणाम एक स्वरूप होते हुए, तो उसमें से एक शेषः, एक शेष रहेगा, एक अवशिष्ट रहेगा, अर्थात समान विभक्ति वाली और समान स्वरूप वालों में एक शेषः, दोनों में क्या रहेगा? एक शेष रहेगा। यह सूत्र का अर्थ विद्वानों ने बहुत प्रकार से किया है, इसलिए मैं आपको समास के द्वारा बताने का प्रयत्न कर रहा हूं और एक एक शब्द का अर्थ आपके सामने होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला इसमें अनुवृत्ति के सूत्र की आ रही है, तो एव पद की अनुवृत्ति आ रही है, वृद्धो यूना तल लक्षणश्चेदेव विशेषः। इस सूत्र से एव पद की अनुवृत्ति आ रही है, तब इस शब्द सूत्र का अर्थ निकलता है। अब देखिए इसमें क्या है, समास हम देखते हैं। पहले है एक विभक्तौ, क्या का इसका समास देखते हैं, एक विभक्तौ का, तो एका चासौ विभक्तिश्च एक विभक्ति ही तस्याम एक विभक्तौ। इस प्रकार से आप भी समास जो है ना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक विभक्तौ का समास, एका चासौ विभक्तिश्च एक विभक्ति ही तस्याम एक विभक्तौ। कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ, ठीक है। अब अगला देखते हैं स्वरूपाणाम में, तो स्वरूपम रूपम ये शांते स्वरूपाः तेषां स्वरूपाणाम, समास निकल गया। फिर से आप देख लीजिए, स्वरूपम रूपम ये शांते, इस प्रकार से मगर ते है संधि हुई है, तो ये शांते स्वरूपाः तेषां स्वरूपाणाम, इसमें कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। अर्थ तो समझ रहे हैं ना। जैसे एक विभक्तौ, एक विभक्ति है जिसमें ये एका चासौ विभक्तिश्च एक विभक्ति ही तस्याम एक विभक्ति ही, ऐसे स्वरूपाणाम, स्वरूपम रूपम ये शांते स्वरूपाः तेषां स्वरूपाणाम। फिर एक शेष का शिष्यत इति शेषः, कर्मधारय समास इसमें हुआ। कौन सा? कर्मधारय। आगे फिर हमने तो शेष का निकाला, और एक का क्या होगा? एकश्चासौ शेषश्च एक शेषः। इसका पूरा समास क्या निकला? एक शेष का शिष्यत इति शेषः, एकश्चासौ शेषश्च एक शेषः, जहां पर एक शेष रहे, एक अवशिष्ट रहे, वहां पर कौन सा समास हो गया? यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया, ठीक है ना। फिर आगे हम देखते हैं, यहां पर जो स्वरूपाणाम में है, यहां पर दिया हुआ है, हमको एक एक पद का निकालना है अर्थ। अब यहां पर आप देखेंगे ना, नियम है कि औ से पहले, जैसे दो हुए तो औ से पहले ही एक शेष रहेगा। औ का मतलब सु औ जस है ना, द्विवचन में बनता है, तो राम राम दो बार आएगा, तो उसमें से एक अवशिष्ट रहेगा, तो वह कब? औ से पहले यह कार्य होना चाहिए। तो इसके लिए एक मैंने परिभाषा लिखा है, असिद्धम बहिरंग मंतरंगे, अर्थात अंतरंग में बहिरंग क्या? असिद्ध होता है, अंतरंग कार्य पहले होता है। अंतरंग कार्य कैसा हो गया? दो राम में राम पहले अवशिष्ट होना, उसके बाद बहिरंग औ आना, ठीक है। तो पहले अंतरंग कार्य होगा। इसकी भी परिभाषा विद्वानों ने बहुत देखी, आप वैयाकरण में इसका बृहद विवेचन देख सकते हैं। असिद्धम बहिरंग मंतरंगे, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न और है, यहां पर लिखा है ना मैंने, प्रत्यर्थम शब्दः। क्या है कि जैसे अर्थ हमारे दो तीन है, तो उसके लिए वाचक शब्द भी दो तीन होते हैं। जैसे मुझे तीन राम का बोध कराना है, तो तीन राम लिखूंगा ना, पर उसमें से एक ही अवशिष्ट रहेगा। यह कौन कह रहा है? स्वरूपाणाम। परंतु कब? जब एक विभक्ति हो और एक स्वरूप हो। आप देखेंगे ना, मातृ शब्द का उदाहरण मिलता है ग्रंथ में, कि मातृ शब्द दो में बनता है, एक मातृ जननी और एक मांग माने, है ना। वहां पर दो में, मगर वहां पर एक शेष नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर एक अर्थ अलग हो गया। तो यही कहा कि जो स्वरूप भी एक हो, एक विभक्ति हो, तो फिर वह एक अवशिष्ट रह जाएगा। जैसे मुझे दो राम का बोध कराना है, तो मेरे सामने दो राम राम ऐसा उपस्थित हुआ, परंतु नहीं, इसका स्वरूप तो एक है, एक विभक्ति है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? एक इसका लोप हो जाएगा, और जो लोप होगा ना, वह अपना अर्थ बोध कराएगा। इसके लिए यह परिभाषा लिखा हूं, यह शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी। जो अवशिष्ट है वह लुप्यमान अर्थात जो लोप हो चुका है, वह उसका बोध होगा। तो आपको पूरा समझ में आ गया। अर्थात जब हम अभी दो रामों बनाने जा रहे हैं, दो राम आपके सामने, दो राम उपस्थित होंगे, उसमें से एक बचेगा।
ठीक है, ये आपको पूरा ये जो सूत्र का है समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, यह आपका सूत्र है, इसका पदच्छेद कर लीजिए। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, स्वरूपाणाम में षष्ठी निर्धारण अर्थ में है, और एव पद की अनुवृत्ति आती है वृद्धो यूना तल लक्षणश्चेदेव विशेषः, इस सूत्र से। और प्रत्येक, इसका अर्थ क्या हुआ कि अर्थात मैं आपको सार में इसी सूत्र का पूरा बता दिया, क्या, एक विभक्तौ एक विभक्ति परे रहते, फिर स्वरूपाणाम समान स्वरूप वाले, एक शेष एक अवशिष्ट रहता है। ठीक है, अब इसका आप समास में बता दिया, आप समास उसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले में कर्मधारय समास बताया, दूसरे में बहुब्री और तीसरे में फिर कर्मधारय। ठीक है, और इसके बाद अंतरंग कार्य, अर्थात पहले जो प्रत्यय है, प्रत्यय के पहले यह लोप हो जाएगा, अंतरंग कार्य कहलाता है। इसके लिए परिभाषा दे दिया, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। ठीक है, अब इसके बाद प्रत्यर्थम शब्द है, ये क्या क्या लिखा है, अर्थात प्रत्येक अर्थ के लिए प्रत्येक शब्द आता है, तो उसमें से यदि समान विभक्ति है, समान स्वरूप है, तो एक शेष रहेगा। ठीक है, और लोप हो जाने के बाद भी अपना अर्थ बोध कराता है, इसके लिए परिभाषा है, यह शिष्यते सा लुप्यमानार्था विधायी। तो मैं समझता हूं यह आपको सूत्र अच्छी प्रकार से तैयार हो गया होगा, क्योंकि इसका बहुत कम, इसमें जो है बहुत विवेक से दिया गया है। आप वैयाकरण में भी देखते हैं, आपको इसमें बहुत मिलता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा अगला जो सूत्र है वह है प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। आपके सामने पहले यह उत्पन्न हुआ, कौन सा, राम और राम। ठीक है, अब इन दो राम में आप ये बताइए, एक विभक्ति है, एक स्वरूप है, सब कुछ है ना, तो इसमें से एक राम बचेगा, कौन सा सूत्र लगा देंगे, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। स्पष्ट है, तो यहां पर ये बचेगा आपका राम। अब वही पूरी प्रक्रिया आप लगा दीजिए शुरू से, अर्थवत धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम से लेकर के, चाहे आप अर्थवत धातु रप प्रत्यय लगाएं, चाहे कृत तद्धित समासास्य लगाएं, फिर वहां पर 100 समूह से 21 प्रत्यय प्राप्त हुए। 3 सूत्रों के अधिकार में 100 समूह का अर्थ निकलता है प्रत्यय परस्य ज्ञा प्रातिपदिकात, अर्थात ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से परे सु आदि 21 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, उसके बाद सुपह आया, वह 3 व्यक्ति वो बांट दिया, प्रत्येक त्रिक को एक वचन द्विवचन और बहुवचन कर दिया। उसके बाद द्वयोर कयोर द्विवचनैक वचने से द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन और एक वचन की विवक्षा में एक वचन। तो यहां पर हमारा द्विवचन विवक्षा, अर्थात वक्ता जो है दो राम बोलना चाह रहा है, तो द्विवचन आया, तो सु औ जस, यहां पर द्विवचन क्या है, औ है, तो यहां पर आपका ऐसा आ जाएगा औ। अब यहां पर एक सूत्र प्राप्त हो रहा है वृद्धि रेचि, वृद्धि संज्ञा हो जानी चाहिए, मतलब वृद्धि हो जानी चाहिए, है ना। तो इसको रोकने के लिए, इसको रोक करके अगला सूत्र आया निषेध करके, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। आप बार बार सूत्र को बोलते रहिए, क्योंकि जितना बोलेंगे ना आपको उतना ही सूत्र स्मरण हो जाएगा। देख लीजिए, पूर्व सवर्णः, यह आपके सामने सूत्र है। यह किसको रोक करके आया, वृद्धि रेचि, क्योंकि इससे संधि हो जानी थी। अब यह क्या करता है, इसमें पहले आपको अनुवृत्ति क्रम लिखना है, इस सूत्र में किसकी किसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो सबसे पहले इसमें देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग, अकह की अनुवृत्ति आ रही है कौन से सूत्र से, अकह सवर्णे दीर्घः। सूत्र पूरा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को लगता है, ठीक है, अकह सवर्णे दीर्घः, ये सूत्र है। फिर इसके बाद अच की अनुवृत्ति आ रही है, किस सूत्र से, इको यणचि। ये सब अच संधि प्रकरण में शुरू के ही सूत्र हैं, आप वहां पर देख सकते हैं, जिसको यदि सुन करके लिखने में समस्या हो। तो अकह कहां से आया, अकह सवर्णे दीर्घः। अचि कहां से आया, इको यणचि। इसके बाद आता है पूर्व परयोः एकः। क्या आता है, पूर्व परयोः एकः। इसकी अनुवृत्ति कहां से आ रही है, तो एकः पूर्व परयोः के अधिकार में। कौन सा सूत्र, पहले बता चुका हूं, ये सूत्र एकः पूर्व परयोः, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अब इसके बाद इसमें किसकी अनुवृत्ति और आ रही है, दीर्घा पद की। तो दीर्घा पद कहां से आ गया, तो अकह सवर्णे दीर्घा से ही दीर्घा आया। आप देख लीजिए, इस सूत्र में इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है, और अर्थ आप देखेंगे ना हिंदी में, आप सोचते होंगे ये अर्थ कहां से आया, इस सूत्र में तो ये शब्द दिख नहीं रहा है, परंतु आया कहां से। तुम्हारे को बताया कि हम अष्टाध्याय के क्रम से पढ़ रहे हैं, अनुवृत्ति क्रम से पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया कि अकह सवर्णे दीर्घा से आया, अचि इको यणचि से आया, पूर्व परयोः एकः पूर्व परयोः सूत्र से आया, और दीर्घा अकह सवर्णे दीर्घा से आया। अब हम इसका अर्थ देखते हैं।
देखिए अर्थ मैंने आपके सामने इसी में देखिए लिख देता हूं। अकह, अकह में कौन सी विभक्ति है? आपको प्रत्येक पद में ना विभक्ति भी देखनी है, ठीक है। अकह में पंचमी विभक्ति है। इसके बाद लिख दीजिए प्रथमयोः, क्या लिख देंगे? प्रथमयोः, फिर अचि, ठीक है। अचि में कौन सी विभक्ति है बताइए आप खुद? अचि में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। फिर पूर्व परयोः, ठीक है, पूर्व परयोः, एकः पूर्वः, एकः पूर्व सवर्णः, ऐसा कर लीजिए क्योंकि इस सूत्र में है ना पूर्व सवर्णः, पूर्व सवर्णः। अब हम कहीं से ये लाए नहीं है पूर्व सवर्णः, क्योंकि आपके इसमें सूत्र में ही लिखा है। और एकः है कहां से लाया? एकः पूर्व परयोः सूत्र से, ठीक है। पूर्व सवर्णः दीर्घः, ये दीर्घा कहां से लाए हैं हम? अकः सवर्णे दीर्घा से लाए हैं। अब देखिए इसका अर्थ आपके सामने आप अन्वय कह लीजिए, ये लिख दिया। अब आपके सामने अर्थ जो है ना वह नृत्य कर रहा है। कैसे? देखिए ना, अकः, अक से क्या है? अक से, अक क्या है? एक अक प्रत्याहार है। तो अक प्रत्याहार से प्रथमयोः, प्रथमा या द्वितीया विभक्ति का, अक प्रत्याहार से प्रथमा या द्वितीया विभक्ति का अचि सप्तमी है, तो अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या है? पूर्व पर के स्थान में एक पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। अर्थ समझ में आ गया ना पूरा? देखिए अक से परे प्रथमा या द्वितीया विभक्ति का अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में एक पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। देखिए हमने इसी सूत्र से ही अर्थ निकाले, अनुवृत्ति क्रम, यह पद कहां से आया, तो आपको समझ में आ गया ये क्या कहा। अब यहां पर हम अपने घटाते हैं इसकी कंडीशन, अक से परे, तो यहां पर अक से प्रथमा और द्वितीया का होना चाहिए, ठीक है। क्या कहा? अक से प्रथमा और द्वितीया का अच परे रहते, ठीक है, अचि, अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में एक पूर्व सवर्ण होता है। तो यहां पर तो आपकी पूरी कंडीशन घट रही है ना, घट रही है ना। अक से, तो यहां पर अक ये आ है ना, अक है, और प्रथमा और द्वितीया का अच परे रहते, तो यहां पर औ जो है द्वितीय विभक्ति का है, ये भी कंडीशन घट गई। एक तो ये अक होना चाहिए, तो राम में आ है, मां में आ है, क्योंकि व्यंजन जो है वह स्वतंत्र नहीं होते, वह स्वर के साथ में होते हैं, ठीक है। तो मां में आ है, तो अक में आ गया आ, और फिर प्रथमा या द्वितीय का अच परे होना चाहिए, तो औ सु औ द्वितीय विभक्ति का है, तो फिर क्या कहा? पूर्व पर के स्थान में एक पूर्व स्वर्ण दीर्घ हो जाना चाहिए। इसको तो फिर दीर्घ हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं, इसको भी रोक करके यह सूत्र फिर रुक जाएगा। अगला सूत्र आ रहा है कौन सा? नादिचि। अब उस सूत्र को, आपको यह सूत्र समझ में आ गया ना कैसे, है ना। अब हम अगला सूत्र देखते हैं, नादिचि। आप बार बार बोलेंगे, जितना बोलेंगे आपको उतना याद होगा, और वह आपको कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप यह सिद्धि देख लेते हैं, हमेशा काम आएगी, कोई भी परीक्षा हो। अब नादिचि आपके सामने यह सूत्र है, इसको भी आप अलग अलग वो पदच्छेद कर लीजिए। क्या पदच्छेद करेंगे? ना, आत, ठीक है, और इचि, ये इचि है ना, ई बच गया इसमें, तो इचि, ये आपका पदच्छेद कहला गया, मतलब आप अलग अलग कर लिए, ना, आत, इचि। अब इसमें हम फिर देखेंगे कि अनुवृत्ति किसकी किसकी आ रही है, तो इसमें देख लीजिए पूरी पिछली ही आ रही है, पूर्व परयोः एकः, यह किस सूत्र से आ रही है? आपको याद हो जाना चाहिए परिभाषा, कौन सी? एकः पूर्व परयोः। परिभाषा कब करते हैं? अनियमे नियमकारिणी, जब अनियम होता है, जब नियम बनाने के लिए आती, ठीक है। पूर्व परयोः एकः की अनुवृत्ति आ रही है, किस सूत्र से आ रही है? एकः पूर्व परयोः। और किसकी अनुवृत्ति आ रही है? पूर्व सवर्णः, किस सूत्र से? जो अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, यह सूत्र है। तो इसकी अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सवर्णः की अनुवृत्ति आ रही मात्र, ठीक है। और इसके इसी में किसकी अनुवृत्ति आ रही है? देख लीजिए आप, दीर्घा की अनुवृत्ति आ रही है। दीर्घा की किस सूत्र से अनुवृत्ति आएगी? अकः सवर्णे दीर्घः। स्पष्ट हो गया? देखिए इतने की अनुवृत्ति आ रही है। अब आप इसका अर्थ जो है देख सकते हैं, अर्थ हम लिख देते हैं कैसे, देखिए संस्कृत में पहले आत, आत में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी व्यक्ति है ना, आत में पंचमी व्यक्ति है, अर्थात
अवर्ण को छोड़ करके जो इच प्रत्याहार है, चलिए मैं आगे बताता हूं, पहले ही उसको व्याख्या करने लगे। आत, फिर क्या है ये, इची, ठीक है, इची, फिर इसके बाद पूर्व परयोः, पूर्व परयोः, ये किस सूत्र से आया, ये एक पूर्व परयोः सूत्र से आया। पूर्व सवर्णः दीर्घः, पूर्व सवर्णः दीर्घः न, लिख दिया ना, फिर नातिची में ना भी है ना, दीर्घः न, दीर्घः एकः न। अब देख लीजिए आप, अब आपके सामने यह जो संस्कृत की पंक्ति लिखा ना, सब इसी में से है, कहीं अलग से नहीं लिखा। क्या, आत, इचि, पूर्व परयोः, ये कहां से आया, एका पूर्व परयोः से, फिर पूर्व सवर्ण कौन से आया, प्रथमयोः पूर्ण सवर्ण से, और दीर्घा अका सवर्ण दीर्घा से, एकः एकः पूर्व परयोः से, और ना तो इस सूत्र में है ही है। अब आप इसका अर्थ देख लीजिए, आत मतलब अवर्ण से, क्या है, आत पंचमी है ना, तो अवर्ण से इच प्रत्यय, इच में कौन सी व्यक्ति है, अब अच में कौन सी व्यक्ति थी, सप्तमी थी ना, तो यहां पर इच में भी सप्तमी है, तो जहां सप्तमी होगी तो वहां पर परे रहते, तो आत से अर्थात अवर्ण से इच प्रत्याहार परे होने पर पूर्व परयोः, पूर्व और पर के, यही है ना, पूर्व परयोः, अब एक देखिए इसका अर्थ देखते हैं। आत इच पूर्व परयोः अर्थात अवर्ण से इच प्रत्याहार परे होने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ, दीर्घ एक नहीं होता है, अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। समझ में आया इसका अर्थ, अवर्ण से इच प्रत्याहार परे रहते, इच सप्तमी है तो परे रहते, इच प्रत्याहार परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर राम प्लस औ है हमारी कंडीशन, तो यहां पर जो एकादेश पिछले सूत्र से हो रहा था प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से, तो उसको नादिची रोक दिया। जब नातिची रोक दिया तो फिर वही हमारा सूत्र लग जाएगा, वृद्धि रेची सूत्र लग जाएगा, और वृद्धि रेखादेश हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा रामौ। ठीक है, तो आज हम जितने सूत्र पढ़े ना, आप एक एक सूत्र याद कर लीजिए और सूत्र का अर्थ समझ लीजिए। जैसे हम पढ़ रहे इस सूत्र में किसकी किसकी पद की अनुवृत्ति आ रही है, यह आपको प्रत्येक सूत्र में पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि अष्टाध्यायी याद हो जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको अंग्रेज सूत्र के साथ अपने रामों के बाद रामाह बनाएंगे। आज हम रामाह और रामो बना चुके, कल कोशिश करेंगे कि हमारा राम जो शब्द है वह समाप्त हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।